तो आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है कौशल रीजनिंग परिवार में एक नई वीडियो के साथ। यहाँ पे आपकी पर डे रीजनिंग की क्लास होती है दोस्तों। और आज की क्लास में जो है आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स वाले क्वेश्चंस हैं। आप चाहे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दीजिए, ग्रुप डी का दीजिए, यूपीएसआई में दीजिए, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें रीजनिंग में आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन दोस्तों देखने को जरूर मिलेगा, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हर बच्चे के लिए डिफिकल्ट ये दिखाई देता है। ये टॉपिक जो है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला, ये टॉपिक एक ऐसा है, इसमें जो है बच्चे गलतियां 100% करते हैं दोस्तों। तो इसी क्लास के लिए आप देखो यहाँ पे, इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैंने कराए हुए हैं। पहले मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उसके बाद जो है क्लास हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है आपकी जो है ये वाली क्लास जो रहेगी, ये क्लास 1 है। ठीक है, 2 या 3 क्लासेस में आपके ये सभी क्वेश्चंस सेटअप हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको दो कंक्लूजन्स कथन दिए जाते हैं। ठीक है, देखो कथन दिए जाएंगे आपको। सबसे पहले कथन की बात होगी। क्या दिए जाएंगे दोस्तों? आपको कथन दे दिए जाते हैं। कथन देने के बाद क्या होगा? कथन में क्या होता है, या तो आपको एक कथन दिया जाएगा, या आपको दो कथन दिए जाएंगे, या आपको तीन कथन दिए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक निष्कर्ष दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? एक निष्कर्ष दिया जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष में भी हो सकता है कि एक पॉइंट दिया हो, निष्कर्ष में भी एक पॉइंट दे सकता है, दो पॉइंट भी आ सकते हैं दोस्तों, और तीन पॉइंट भी आ सकते हैं। ठीक है, उसका आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम जो बनेगा आपका किससे बनेगा? इन कथनों के संबंध पर। इन कथनों के संबंध पर आपका जो है आरेख बनेगा, इन कथनों के संबंध पर। और जब आप आंसर दोगे, इस निष्कर्ष के अंतर्गत आप जो है आंसर दोगे। आंसर जो दोगे आप किसके अंतर्गत दोगे दोस्तों? निष्कर्ष के अंतर्गत, कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा आपका गलत है। लेकिन कथन से क्या होगा? आरेख आप इस कथन से ही बनाओगे। ठीक है, इनको नहीं आरेख में जोड़ना है, इनसे आप आरेख से संबंधित क्वेश्चंस के आंसर दोगे। ठीक है, यहां पे क्या होगा? अगर मैं ये कहूं, एक छोटा सा पॉइंट मैं लेता हूं दोस्तों। यहां पे मैंने कहा कोई भी फोटोग्राफर शिल्पकार नहीं है। कोई भी फोटोग्राफर, मैंने एक, मैं कहता हूं कथन लिया, मैंने एक समझाने के लिए ले रहा हूं, एक कथन लिया दोस्तों। मैंने क्या, मैंने कहा कि कोई भी फोटोग्राफर, ध्यान से समझेंगे, कोई भी फोटोग्राफर, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, चार चार कंक्लूजन्स वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी फोटोग्राफर शिल्पकार नहीं है। एक लाइन मैंने ये लिखी, शिल्पकार, शिल्पकार नहीं है। यहां पे क्या समझ में आया कि अगर कोई भी फोटोग्राफर दोस्तों शिल्पकार नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई भी शिल्पकार फोटोग्राफर भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी कंक्लूजन इस तरीके से आपको दोस्तों दिखती है कि कोई भी फोटोग्राफर शिल्पकार नहीं है, या हम ये बोल दें कि कोई भी चम्मच, कोई भी चम्मच बर्तन नहीं है, तब भी क्या होगा कि एक भी बर्तन जो है चम्मच नहीं होगा। इस कंडीशन में दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर फोटोग्राफर शिल्पकार नहीं है, तो शिल्पकार भी दोस्तों फोटोग्राफर किसी भी एंगल से नहीं हो सकता है। ठीक है, कथन एक हो गया। दूसरा कथन होगा आपका, मैंने कहा सभी इंजीनियर फोटोग्राफर हैं। सभी इंजीनियर, अब क्या लिखा मैंने? सभी इंजीनियर, सभी इंजीनियर क्या हैं दोस्तों? फोटोग्राफर हैं। ये मैं समझा रहा हूं अभी, ध्यान से समझेंगे। अगर ये पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए, क्वेश्चन आपके 100% सही। सभी इंजीनियर क्या हैं? आपके फोटोग्राफर हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। अगर मैं यहां ये कहता दोस्तों कि सभी इंजीनियर फोटोग्राफर हैं, मैंने तो यही कहा, मैंने कह दिया कि जो सभी इंजीनियर हैं वो क्या हैं। देखो मैं यहां एक बार समझा देता हूं आपको। ये क्या है आपका? मैंने इसको फोटोग्राफर मान लिया, ये आपका क्या है? फोटोग्राफर है। और बोला क्या है कि सभी इंजीनियर फोटोग्राफर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके इंजीनियर, इंजीनियर हो जाएंगे। ये फोटोग्राफर हो गए और ये आपके इंजीनियर हो गए। इसमें दो कंक्लूजन अगर मैं निकालूं, क्या दो डिफाइनाइट अगर मैं निकालूं दोस्तों कि सम ए आर बी, यानी कुछ, क्या हो गया इसमें? इस कंक्लूजन में दोस्तों दो चीज निकल के आएंगी कि कुछ, क्या निकल के आएगा इसमें? यहां निकल के आएगा दो चीज कि कुछ, कुछ इंजीनियर फोटोग्राफर होंगे, कुछ इंजीनियर फोटोग्राफर होंगे। भाई कुछ इंजीनियर क्या होंगे? फोटोग्राफर होंगे। ठीक है, कुछ इंजीनियर फोटोग्राफर होंगे आपके, और कुछ फोटोग्राफर, देखो सभी फोटोग्राफर, सभी इंजीनियर फोटोग्राफर है, तो कुछ और सभी की कंडीशन में ये कुछ वाली कंडीशन आपकी राइट होती है। ठीक है, यहां ये कुछ ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे हम, कुछ फोटोग्राफर, कुछ फोटोग्राफर क्या हो जाएंगे? आपके इंजीनियर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ फोटोग्राफर, कुछ फोटोग्राफर,
कुछ फोटोग्राफर क्या होंगे आपके, इंजीनियर होंगे, ठीक है। कुछ फोटोग्राफर क्या होंगे, इंजीनियर। इस कंडीशन में कब, कि जब जो है आपके सभी इंजीनियर, सभी फोटोग्राफर क्या हैं, सभी इंजीनियर क्या हैं, आपके फोटोग्राफर हैं, ठीक है। सभी अगर इंजीनियर फोटोग्राफर हैं तो, ठीक है। अब मैं तीसरी एक कंक्लूजन और लिखता हूं दोस्तों यहाँ पे, कि सभी पोस्टमैन शिल्पकार हैं। मैंने एक और कंक्लूजन लिख दिया, एक कथन और लिखा मैंने, सभी शिल्पकार, सभी पोस्टमैन, सभी पोस्टमैन शिल्पकार हैं, सभी पोस्टमैन शिल्पकार हैं। अब यहां ध्यान से समझेंगे, ये बोल दिया कि सभी पोस्टमैन शिल्पकार हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ये क्या मान लिया मैंने, ये तो आपके शिल्पकार हैं। सभी क्या है, पोस्टमैन, इसके अंदर आ जाएंगे, ये क्या हो गए आपके पोस्टमैन। यानी सभी पोस्टमैन क्या है, शिल्पकार हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, कि कुछ शिल्पकार क्या होंगे, पोस्टमैन भी होंगे। कुछ वाली कंडीशन इसमें राइट होगी, कि कुछ जो है, कुछ शिल्पकार क्या होंगे, पोस्टमैन भी होंगे, ठीक है। अब मैं यहां पे एक चीज आपको बताता हूं दोस्तों, अब मैं कुछ निष्कर्ष लिखता हूं, कौन कौन से निष्कर्ष इसमें क्या सही हो सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले इनको जो है क्या करते हैं, हटा देता हूं, ठीक है। अब यहां पहले इससे रिलेटेड एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम कैसा होगा दोस्तों, कोई भी फोटोग्राफर शिल्पकार नहीं है, ठीक है। यानी कोई भी फोटोग्राफर, तो फोटोग्राफर यहां पे अलग हो जाएगा, फोटोग्राफर हो गया, ये क्या है, फोटोग्राफर, ये हो गया आपका दोस्तों। कोई भी फोटोग्राफर क्या नहीं है आपका, यानी शिल्पकार नहीं है, तो ये शिल्पकार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, जिनका कोई संबंध नहीं है उनको सबको अलग रखिए, यानी कोई भी फोटोग्राफर शिल्पकार नहीं है। पॉइंट एक हो गया कंप्लीट। दूसरा क्या, सभी इंजीनियर फोटोग्राफर हैं, सभी इंजीनियर फोटोग्राफर हैं, यानी सभी इंजीनियर फोटोग्राफर है ना, जबकि सभी फोटोग्राफर तो इंजीनियर नहीं है ना, तो सभी इंजीनियर फोटोग्राफर हैं। तो दोस्तों इंजीनियर जो होंगे क्या होंगे, वो अंदर आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे इंजीनियर। अब ये क्या हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, कि सभी पोस्टमैन शिल्पकार हैं, सभी पोस्टमैन शिल्पकार हैं, तो इसका मतलब है पोस्टमैन कहां पे आएगा, अंदर आएगा। अगर बोल दिया जाता कि सभी शिल्पकार पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन बाहर आ जाता। तो ये क्या हो जाएगा अब आपका, पोस्टमैन। क्लियर है दोस्तों। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा आपके लिए, कुछ निष्कर्ष लिखता हूं, निष्कर्ष। निष्कर्ष जो होगा अब आंसर से संबंधित होगा। कोई भी इंजीनियर शिल्पकार नहीं है, पहली कंक्लूजन क्या, निष्कर्ष क्या रहा, कोई भी, मैंने लिखा कि कोई भी इंजीनियर, समझाने के लिए क्वेश्चन में करा रहा हूं जिससे आपको समझ में, कि कोई भी इंजीनियर क्या नहीं है, शिल्पकार नहीं है, शिल्पकार नहीं है, ठीक है। दूसरी निष्कर्ष मैंने एक और लिखा, कोई भी इंजीनियर पोस्टमैन नहीं है, कोई भी इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर पोस्टमैन नहीं है। दो लिख दिए निष्कर्ष, एक और लिख देता हूं आपको, कोई भी फोटोग्राफर पोस्टमैन नहीं है। तीसरा क्या लिख दिया मैंने, कोई भी फोटोग्राफर पोस्टमैन नहीं है, पोस्टमैन नहीं है। यहां मैंने ये तीनों कंक्लूजन लिखे। अब देखो इनमें से कौन कौन सा सही है, कैसे पता लगाएंगे, सिंपल बेसिक से चल रहा हूं, ठीक है। कि कोई भी इंजीनियर शिल्पकार नहीं है। देखो शिल्पकार कहां है, यहां है, और इंजीनियर कहां है, यहां। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है ना, दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि ये सही है, सही बोला है। अगर ये बोल देता कि कुछ इंजीनियर शिल्पकार हैं, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। कुछ इंजीनियर शिल्पकार हैं, तो यहां पे ये दोस्तों गलत होता। अब बोला कि कोई भी इंजीनियर पोस्टमैन नहीं है, देखो इंजीनियर कहां पे, यहां पे, और पोस्टमैन कहां है, यहां पे, ये भी सही है। इनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना, दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी सही है। कोई भी फोटोग्राफर पोस्टमैन नहीं है, फोटोग्राफर कहां पे है, यहां पे, और पोस्टमैन कहां पे है, यहां पे। इनमें भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि ये तीनों कंक्लूजन तो सही है। एक कंक्लूजन और एक सही होता दोस्तों। कौन सा कंक्लूजन एक और सही हो जाता, अगर हम ये कहते, देखो इसमें क्या कहा गया, कि सभी इंजीनियर जो है फोटोग्राफर हैं, तो कुछ फोटोग्राफर, कुछ फोटोग्राफर, कुछ फोटोग्राफर इंजीनियर हैं, ये सही हो जाता ना, इंजीनियर हैं, ठीक है। तो यही मैं चीज समझाना चाहता हूं। अगर रिलेशन बन रहा है तो आप उसको गौर करिए, अगर रिलेशन दूर दूर तक नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, कि ये हमारा गलत होगा पॉइंट, ठीक है। निष्कर्ष पे बहुत ध्यान देना है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आज का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सभी। सबसे पहले कथन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। पहला क्या दिया है कथन, कि कुछ कप गिलास हैं, क्या है, कुछ कप गिलास हैं। ध्यान से समझेंगे, कह दिया है कि कुछ कप जो हैं, क्या हैं, कुछ कप आपके गिलास हैं, यानी ये मैंने कप मान लिया, और ये क्या हो गया आपके गिलास। यानी कुछ कप क्या है दोस्तों, गिलास हैं। पहला कार्य कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है, कोई भी गिलास पत्थर नहीं है। यहां नहीं की कंडीशन आ गई ना, इसका मतलब क्या है, कि गिलास और पत्थर में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब गिलास और पत्थर दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने, ये हो गया आपका
पत्थर। ठीक है, अलग हो गया। थर्ड कथन क्या कहता है कि सभी पत्थर धातु हैं। जो पत्थर हैं ये सभी, ये क्या है दोस्तों, ये सभी पत्थर आपके धातु हैं। ये कंक्लूजन बन गया आपका। ठीक है, गिलास में और इस पत्थर में आपको कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, कप में और धातु में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पत्थर और धातु में यहां है और यहां कप और गिलास में है। ठीक है, कि कुछ कप गिलास हैं, यानी कुछ कप क्या हो गए, ये पोर्शन क्या हो गया, यानी कुछ कप क्या है दोस्तों, कुछ कप आपके गिलास हैं, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, कुछ कप क्या हैं, गिलास हैं, लेकिन यहाँ पे सभी पत्थर क्या हैं, धातु हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी निष्कर्ष की। देखो कैसे समझेंगे। निष्कर्ष पहला दिया है कि सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते हैं। सभी कप, ये जो कप आपको दिख रहे हैं ये कभी पत्थर नहीं हो सकते। क्या इनमें आपको कोई रिलेशन दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है ना, कोई भी रिलेशन तो नहीं दिख रहा है। सभी कप कभी पत्थर नहीं हो सकते, ये कथन आपका 100% सत्य है। क्यों? क्योंकि कुछ कप गिलास हैं, कुछ कप क्या है, गिलास हैं, और कोई भी गिलास पत्थर नहीं है, कोई भी गिलास पत्थर नहीं है। ठीक है, दिया ना, कोई भी गिलास पत्थर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि कप और पत्थरों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए सभी कप पत्थर नहीं हो सकते हैं। ये आपका 100% सत्य है। ठीक है, क्योंकि इनमें आपको कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट निष्कर्ष बी क्या दिया है कि कोई भी कप धातु नहीं है, कोई भी कप धातु नहीं है, कोई भी कप क्या है, धातु नहीं है। क्या ऐसा कोई रिलेशन इसमें बनाया है कि कोई भी कप धातु नहीं है? ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? देखो, क्योंकि कप और धातु के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है दोस्तों। कप और धातु के बीच क्या कोई सीधा संबंध है? अगर ये बोल दिया जाता है इसमें कथन में कि कोई भी कप धातु नहीं है, तो कोई भी धातु कप नहीं होता ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है क्या है कि कोई कप और धातु के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित नहीं है। यह संभव हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कप और धातु के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए यह संभव हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं होगा। यह आपका गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा दोस्तों, सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकते हैं। सभी धातु देखो कहां है, धातु और गिलास में क्या कोई सीधा संबंध दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना भाई, सही बोला है ना, सभी धातु कभी गिलास नहीं हो सकते हैं। क्या इसमें कोई संबंध ऐसा दिख रहा है कि हो सकते हैं, नहीं हो सकते? ये राइट है भाई। देखो धातु किसके साथ है, पत्थर के साथ है, और गिलास कप के साथ है। अगर कोई रिलेशन इस तरीके से अगर बन जाता कि हाँ ये धातु है, तो कुछ सोचा जा सकता था। ठीक है, इसका मतलब है केवल अनुसरण कौन, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला और तीसरा किसमें है, देखो पहला और इसमें पहला है, इसमें दूसरा तीसरा, इसमें पहला दूसरा तीसरा, इसमें पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है, कथन दिए गए हैं सभी फोन टीवी हैं। पहला कथन क्या दिया है कि जो सभी फोन हैं ये क्या हैं, सभी के सभी फोन टीवी हैं। ये क्या है, फोन है, और सभी फोन क्या हैं, टीवी हैं। ये हो गए आपके फोन और ये हो गए आपकी टीवी। ध्यान से समझेंगे, सभी फोन टीवी हैं, इसका मतलब फोन किसके अंदर आ जाएंगे, टीवी के अंदर आएंगे। और कुछ टीवी बड़े या बड़ी हैं, मैंने मान लिया कुछ टीवी क्या हैं, कुछ टीवी दोस्तों बड़ी या बड़े हैं। मैं बड़े लिख देता हूं सबसे पहले, कुछ टीवी क्या हैं, बड़े हैं। ध्यान से समझेंगे, दो कथन हो गए। तीसरा है कुछ बड़े या कुछ बड़ी कारें हैं। कुछ बड़े क्या है, कार हैं। बड़े कहां पे है, यहां पे है। और कुछ बड़े क्या हो जाएंगे, कार हो जाएंगे। कुछ बड़े क्या हैं, कार हैं। इस तरीके से इसका डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे हम किसकी बात करेंगे, निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष क्या कहते हैं, देखो पहला निष्कर्ष है कि कुछ टीवी फोन हैं। क्या कुछ टीवी फोन होंगे? देखो, जब सभी फोन टीवी हैं, अगर सभी फोन टीवी हैं तो सभी की कंडीशन में कुछ वाला राइट होगा। ठीक है, कुछ वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट होगा आपका कंक्लूजन में। यानी अगर सभी फोन टीवी हैं तो इसका मतलब है कि कुछ टीवी भी क्या होंगी, फोन होंगे ना, कुछ होंगे। दूसरा क्या दिया है दोस्तों, दूसरा कहता है, दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ बड़े टीवी हैं। कुछ बड़े क्या हैं, टीवी हैं। देखो अगर कुछ टीवी बड़े हैं, यहां पे आपको पोर्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ये आप रेड वाला पार्ट देख रहे हो, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई जब कुछ टीवी बड़े हैं तो कुछ बड़े टीवी भी होंगे। ये भी आपका कंक्लूजन क्या है दोस्तों, सही है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इन दोनों में क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे ये रिलेशन दिख रहा है ना कि कुछ टीवी बड़े हैं तो कुछ बड़े भी टीवी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड, सभी बड़े, यानी सभी बड़े या बड़ी क्या है, कारें हैं। सभी बड़े कारें हैं। भाई जब कुछ बड़े कार थे तो सभी बड़े कार कैसे हो सकते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है ना। तो ये आपका पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी बड़े कार नहीं हो सकते हैं। जब कुछ बड़े कार थे तो कुछ कार बड़े हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि कुछ बड़े क्या है, कारें हैं। भाई देखो यही तो दिख रहा है कि जो ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है जो आपको, ये जो दिख रहा है कि कुछ जो है क्या, कुछ बड़े कार हैं, तो कुछ कार ही तो बड़े हो सकते हैं। देखो कार आधे से ज्यादा तो ये बाहर ही निकल, कुछ तो कार बड़े हैं और कुछ बड़े कार हैं, लेकिन सभी कार बड़े नहीं हो सकते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन करना है, इसमें एक और दो सिर्फ अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कुछ कथन दिए हैं। कथन क्या कहता है, पहला कि सभी अंगूर जामुन हैं। जो सभी अंगूर हैं
ये क्या है, अंगूर मान लिया, और ये सभी अंगूर क्या हैं, जामुन हैं। ये अंगूर हैं, सभी अंगूर क्या हैं, जामुन हो गए। नेक्स्ट दिया आपको कुछ जामुन जूस हैं। कुछ जामुन क्या हैं, कुछ जामुन जो हैं दोस्तों जूस हैं। कुछ जामुन जूस हो गए, क्या हो गए, कुछ जामुन जूस हो गए। तीसरा कथन क्या दिया है, सभी जूस सोडा हैं। सभी जूस क्या है दोस्तों, सभी जूस जो है आपके, सभी जूस क्या है, सोडा हैं। इस तरीके से है कि सभी जूस जो हैं वो दोस्तों सोडा हैं। तो इसका मतलब है जूस किस में आ जाएगा, सोडा के अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंक्लूजन देखोगे, बड़े ध्यान से देखना है। निष्कर्ष क्या क्या है, तो निष्कर्ष आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ एक रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन दिख रहा है ना आपको। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ जामुन अंगूर हैं। देखो, सभी की कंडीशन में मैंने बताया था, अगर सभी अंगूर जामुन होंगे, सभी अंगूर, यही बताया था ना कि सभी अंगूर जामुन हैं। अगर सभी अंगूर जामुन हैं तो कुछ जामुन जो है वो अंगूर होंगी। कुछ जामुन, कुछ जामुन अंगूर होंगी। ठीक है, यही बोला गया ना, कुछ जामुन क्या होंगी, अंगूर होंगी। कुछ जामुन अंगूर हैं। अगर सभी अंगूर जामुन हैं, इस कंडीशन पे देखो क्या, कि अगर यहां पे यही तो था कि सभी अंगूर क्या है, जामुन है, ये आपके अंगूर थे और ये है आपकी जामुन। ठीक है, क्या बोला कि सभी अंगूर क्या है, जामुन है, क्योंकि अंगूर जामुन के अंदर हैं सभी। और एक सभी की कंडीशन में कुछ जामुन, मान लो भाई कुछ भाग तो जो घेर रखा है, ये कुछ भाग तो क्या होगा, अंगूर होगा ना जामुन का। ठीक है, कुछ भाग जामुन का क्या होगा, अंगूर होगा। कब, अगर सभी अंगूर जामुन है तो। ठीक है, तो यही मैं समझाना चाहता हूं। तो पहला कथन जो होगा आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर अंगूर, सभी अंगूर जो है जामुन है, तो कुछ जामुन अंगूर भी तो हैं, यहां दिख रहा है ना आपको भाई, जामुन के अंदर अंगूर है, तो इसका मतलब है जब सबरे सारे के सारे अंगूर जामुन है तो कुछ जामुन अंगूर है। पॉइंट बी क्या कहता है, कुछ सोडा जामुन है। कुछ सोडा जामुन है। भाई देखो, जब इसमें क्या बोला, सभी जूस क्या हैं, सभी जूस सोडा हैं। सभी जूस क्या हैं, सोडा हैं। और सभी जामुन क्या, कुछ जामुन क्या थे, कुछ जामुन जूस थे, और कुछ जूस जामुन हैं। तो भाई कुछ सोडा भी तो आपके जामुन हो जाएंगे। देखो यहाँ कुछ आ रहा है ना, ये जो सोडा वाला पार्ट है, देखो ये वाला देख रहे हो आप, मैं दिखाता हूं आपको, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट किस में आ रहा है, ये वाला पार्ट आपका सोडा आ रहा है ना, तो सोडा का कुछ पार्ट क्या है, जामुन हो रहा है ना, कुछ पार्ट सोडा का जामुन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर बोल देता कि सभी जो सोडा जामुन है तो भी गलत हो जाता। भाई कुछ सोडा जामुन है, जब कुछ जूस, कुछ जूस अगर दोस्तों जामुन है, देखो कुछ जूस जामुन थे और सभी जामुन क्या है, सोडा है, तो इसका मतलब है कि कुछ जामुन भी तो सोडा होंगे, यानी कुछ सोडा भी तो आपका जामुन पॉइंट में आएगा। ऑप्शन नंबर, कंक्लूजन जो आपके निष्कर्ष हैं एक और दो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन बड़े ध्यानपूर्वक से करना है, घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी तरीके से दोस्तों आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कथन क्या दिया है कि सभी लाल हरे हैं। ये लाल हैं सभी, ये मैंने क्या माना, ये सभी लाल हैं, और लाल सभी क्या हैं आपके, हरे हैं। सभी लाल क्या हो गए आपके, हरे हैं। पहला कथन हो गया आपका सही। दूसरा कथन दिया है सभी हरे गुलाबी हैं। जो सभी हरे हैं, ये जो सभी हरे दिए हैं दोस्तों क्या है, सभी हरे गुलाबी हैं। सभी हरे क्या हैं, गुलाबी हैं। ठीक है, और क्या बोला है कि कोई भी गुलाबी नीला नहीं है, यानी कोई भी गुलाबी कैसा नहीं है दोस्तों, नीला नहीं है। ठीक है, कोई भी गुलाबी नीला नहीं है, यानी नीला और इसमें जो है देखोगे आप, कोई भी संबंध नहीं बन रहा है गुलाबी में और नीले में। अब आपके निष्कर्ष पे आते हैं दोस्तों। पहला निष्कर्ष क्या दिया है कि कोई हरा नीला नहीं है, कि कोई भी हरा जो है नीला नहीं है। एक बात बताओ, सभी लाल हरे हैं और सभी हरे क्या हैं, गुलाबी हैं। जब कोई भी गुलाबी नीला नहीं है तो कोई भी हरा नीला कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जब सभी लाल हरे हैं और सभी हरे गुलाबी हैं, और जब कोई भी गुलाबी नीला नहीं है तो ना आपका लाल नीला होगा ना आपका हरा नीला होगा। ठीक है, लाल भी किसी भी कंडीशन पे आपका नीला नहीं हो सकता है, हरा भी नीला नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाल और हरे एक दूसरे के अंदर हैं, और लाल और हरे ये किसके अंदर आ रहे हैं, दोनों गुलाबी के अंदर। जब गुलाबी नीला नहीं हुआ तो ना हरा नीला होगा ना लाल नीला होगा, किसी भी कंडीशन पे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा है कि कुछ नीले लाल हैं, अभी बताया ना कि कोई भी नीला लाल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब लाल हरे नहीं है, सॉरी सभी लाल हरे हैं और हरे क्या हैं, गुलाबी हैं, और एक भी गुलाबी नीला नहीं है, तब गुलाबी नीला नहीं है तो ऊपर वाले कोई भी गुलाबी के अंदर जितने भी हैं वो एक भी नीला नहीं होगा। ये कथन गलत है, इस तरीके से ध्यान में बातें रखनी है आपको। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगर यहां ये बोल देता, मान लीजिए कि सभी लाल, कुछ लाल क्या है, हरे हैं, तो कुछ हरे भी तो लाल होंगे, ये सही हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जब नीला गुलाबी नहीं है तो गुलाबी नीला नहीं है, और जब गुलाबी नीला नहीं है तो हरा क्या है भाई, सभी हरे क्या है, गुलाबी हैं। भाई सभी हरे गुलाबी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब गुलाबी नीला नहीं हुआ कोई भी, तो हरे भी नीला नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो, सभी पेस्ट्री चॉकलेट हैं। सभी पेस्ट्री क्या है आपकी? चॉकलेट हैं। सभी पेस्ट्री, ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? सभी पेस्ट्री चॉकलेट हैं। कुछ चॉकलेट कुकीज हैं। कुछ चॉकलेट कैसी हैं? कुछ चॉकलेट जो हैं आपकी कुकीज हैं। कुछ चॉकलेट कुकीज हैं और सभी कुकीज क्या हैं? केक हैं। और सभी कुकीज किस में आ रहे हैं आपके? केक में आ रहे हैं। सभी कुकीज क्या हैं? केक हैं। इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, सभी पेस्ट्री चॉकलेट है, इसका मतलब है पेस्ट्री किसके अंदर आ गए? चॉकलेट के। कुछ चॉकलेट कुकीज हैं। कुछ चॉकलेट, चॉकलेट ये वाला है और कुकीज क्या हो गया? ये वाला। कुछ हो गया, कुछ पार्ट ये वाला। अब सभी कुकीज केक है, तो इसका मतलब है कुकीज किसके अंदर आएंगे? केक के अंदर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ केक का पार्ट चॉकलेट में भी तो आ गया। आया कि नहीं? ठीक है, और सभी कुकीज देखो, सभी कुकीज केक हैं और सभी कुकीज क्या हो गए? आपके केक हो गए। इसका मतलब जब सभी कुकीज केक हैं तो इसका मतलब कुछ केक का हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा जो किसमें आ गया? आपका चॉकलेट में आ गया। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष की बात करते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कहता है हमारा? कि कोई भी पेस्ट्री केक नहीं है। कोई भी पेस्ट्री केक नहीं है। भाई ये गलत है। देखो क्यों गलत है भाई। कुछ देखो, जब कुछ पेस्ट्री चॉकलेट है तो इसका मतलब है भाई, जब सभी पेस्ट्री, कुछ नहीं, सभी पेस्ट्री चॉकलेट है तो इसका मतलब है कि कुछ चॉकलेट क्या होंगी? पेस्ट्री होंगी। और जब कुछ पेस्ट्री चॉकलेट होंगी, है कि नहीं है, जब कुछ चॉकलेट पेस्ट्री होंगी तो भाई कुछ पेस्ट्री भी तो केक बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ये हिस्सा देख रहे हो ना आप, केक भी तो दिखा रहे हैं ना इसमें। तो ये आपका कंक्लूजन गलत है। ठीक है, कुछ पेस्ट्री जो है केक है। अगर यहाँ पे ये होता कि कुछ पेस्ट्री केक हैं, कुछ पेस्ट्री, अगर ये होता कुछ पेस्ट्री केक हैं, ये सही हो जाता। ठीक है, कोई भी पेस्ट्री केक नहीं है भाई, कुछ पेस्ट्री केक हैं, क्योंकि सभी पेस्ट्री चॉकलेट हैं और कुछ चॉकलेट देखो आप क्या हैं? कुकीज हैं और सभी कुकीज केक हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ चॉकलेट कुकी केक भी होंगे और कुछ केक चॉकलेट में भी आ रहा है। तो पहला कंक्लूजन, आपका निष्कर्ष गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कुछ केक चॉकलेट हैं। कुछ केक कहां पे? देखो ये कुछ केक इसमें आ रहे हैं ना, और कुछ केक चॉकलेट है। एक दूसरे को देखो, यहाँ पे कुछ चॉकलेट केक भी दिखाई दे रहा है और कुछ केक चॉकलेट भी है, तो ये आपका सही है। यहीं पे तो ये थोड़ा सा जो मैंने डार्क किया हुआ है, इसी सर्कल में तो दिखा रहे हैं हर चीज को, है कि नहीं है? देखो शो कर रहा है ना कि कुछ चॉकलेट क्या है भाई? कुछ चॉकलेट कुकीज हैं और सभी कुकीज केक हैं, तो इसका मतलब है कि जो केक है कुछ पार्ट केक का चॉकलेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ दोस्तों बी राइट आंसर होगा कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या कथन दिया है दोस्तों? कथन दिया है कि सभी पेपर पेंसिल हैं। जो सभी पेपर हैं आपके, ये जितने भी पेपर हैं, ये सभी क्या हैं दोस्तों? पेंसिल हैं। सभी पेपर क्या हैं आपके? पेंसिल हैं। सभी पेंसिल रबड़ हैं। सभी पेंसिल किस कंडीशन में है आपकी? रबड़ की कंडीशन में। ठीक है, सभी पेंसिल रबड़ हैं। क्या है? सभी पेंसिलें रबड़ हैं। आगे है सभी रबड़ क्या है? सभी रबड़ यानी इरेजर क्या है? पेन है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? पेन। इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा धांसू लगता है मुझे, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन होता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन में मजा आएगा। देखो किसमें? निष्कर्ष में। इसका मतलब है दोस्तों कि जब कुछ सभी पेपर पेंसिल हैं और सभी पेंसिल रबड़ हैं और सभी रबड़ पेन है, अगर इस तरीके की कुछ भी कंडीशन आपके पास में आएगी, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? सभी पेन पेपर नहीं होंगे। ठीक है, सभी पेन जो होंगे ये वाले पेपर नहीं होंगे। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। सभी रबड़ जो है आपकी पेपर नहीं होंगी। सभी पेंसिल आपकी पेपर नहीं होंगी। ये चीजें याद रखना, सभी की कंडीशन यहां तक गलत हो जाएगी। सभी पेंसिल रबड़ हो सकती है लेकिन सभी रबड़ पेंसिल नहीं हो सकती हैं, कुछ रबड़ पेंसिल हो सकती हैं। जब सभी पेपर पेंसिल है तो इसका मतलब है दोस्तों कि कुछ ही पेंसिल पेपर होंगी, सभी ही पेंसिल पेपर नहीं होंगी। और ना ही ये जो सभी लास्ट में पेन दिख रहा है आपको, ना पेपर होंगे, ना पेंसिल होगी, ना रबड़ होगी, और न कुछ। ठीक है, और ये जैसे दे रखा है कि सभी पेंसिल क्या है? रबड़ है, इसका मतलब है कुछ रबड़ का पार्ट भाग पेंसिल में भी है। तो ऐसी चीजों को विशेषकर ध्यान रखना है। अब निष्कर्ष की बात आती है। ठीक है, सभी पेपर पेंसिल हैं, ये तीनों हो गए आपके। अब कंक्लूजन में किसमें निष्कर्ष की बात आई? सभी पेन पेपर हैं। सभी पेन पेपर हैं। अभी बताया था आपको कि भाई कुछ भी पेन, एक भी पेन जो है आपका, इसमें देखोगे आप यहां, सभी पेन पेपर नहीं हो सकते, कुछ पेन ही तो हो सकते हैं भाई, कुछ ही हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पेपर रबड़ या इरेजर। ठीक है, कुछ पेपर रबड़ है, कुछ पेपर रबड़ हैं। देखो कुछ पेपर कहाँ है? ये रहा। कुछ पेपर रबड़ हो सकते हैं क्योंकि सभी पेपर पेंसिल हैं और सभी पेंसिल क्या है? रबड़ हैं। इसका मतलब है कुछ पेपर भी रबड़ हैं, कुछ पेपर भी रबड़ है और कुछ पेंसिल भी रबड़, सभी पेंसिल रबड़ है और कुछ पेपर भी रबड़ है। ठीक है, और कुछ रबड़ भी पेंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन
निष्कर्ष 2 सही है, क्योंकि भाई कुछ पेपर क्या है, रबड़ हो जाएंगे, क्योंकि सभी पेपर क्या है, पेंसिल है। सभी पेपर पेंसिल है, तो इसका मतलब है कुछ पेंसिल पेपर में भी तो मिली होंगी, और जब सभी पेंसिल रबड़ है तो जो इसमें मिले हुए जो पेपर थे वो भी तो रबड़ होंगे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना है। कंक्लूजन थर्ड क्या कहता है निष्कर्ष, कि कुछ पेन पेंसिलें हैं, कुछ पेन जो होंगे क्या पेंसिलें होंगे, भाई कुछ हो सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब सभी पेपर पेंसिल हैं और सभी पेंसिल क्या है, रबड़ है, तो इसका मतलब है कि जब सभी पेंसिल रबड़ हैं तो कुछ रबड़ भी तो पेंसिल होंगी, और जब कुछ रबड़ पेंसिल होंगी तो कुछ पेन भी तो फिर पेंसिलों में आ जाएंगे, क्योंकि सभी रबड़ क्या है, पेन है। तो ये कंक्लूजन भी आपका सही है। तो सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपको करना है। अगर और भी इसमें कुछ जोड़ दिया जाता, ठीक है, देखो एक चीज होती है यहां पे सभी की कंडीशन में, मान लीजिए ये सब क्या है, पेपर है, और ये सभी पेपर क्या है, पेंसिल हैं, तो इसका मतलब है कि सभी पेंसिल पेपर नहीं हो सकते हैं, कुछ ही पेंसिल ऐसी होंगी जो पेपर होंगे, जो ये पार्ट है। ठीक है, अब कुछ सभी पेंसिल क्या है, रबड़ है, इसका मतलब है कि सभी रबड़ पेंसिल नहीं हो सकती हैं, कुछ रबड़ ऐसी होंगी जो पेंसिल होंगी, और कुछ कुछ पेपर ऐसे होंगे जो रबड़ होंगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, साथ के साथ करते रहना। ठीक है, क्या दिया है कथन कि कुछ सब्जियां फल हैं। मैंने कहा दोस्तों कि जो कुछ सब्जी हैं, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, कुछ सब्जियां फल हैं, ये क्या है, ये कुछ सब्जी फल हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत पार्ट एक दूसरे का, यानी जब कुछ सब्जी फल है तो कुछ हो सकता है फल सब्जियां भी होंगी। कुछ फल फूल हैं, कुछ फल क्या है दोस्तों, फूल हैं, कुछ फल फूल हैं, और सभी फूल क्या हैं, आपकी मालाएं हैं, सभी फूल क्या हैं, माला हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कुछ फल क्या है, फूल हैं, कुछ फल देखो फूल बन गए, और कुछ और सभी फूल क्या बन गए, यहां पे माला बना दिया गया। ठीक है, चलिए अब बात आती है निष्कर्ष की। कुछ मालाएं फल हैं, कुछ माला क्या है, फल हैं, जब सभी फूल क्या है, माला हैं। ठीक है, और कुछ फूल क्या है, फल हैं, तो इसका मतलब है देखो यहां पे रिलेशन बन रहा है ना, ये वाला बन रहा है ना, ये वाला जो रिलेशन आप देख रहे हो, देखो ये वाला रिलेशन आप देख रहे हो ना, इस कलर में जो मैंने डार्क किया हुआ है, ये वाला रिलेशन बन रहा है कि क्या बोला था उसमें, कि कुछ जो फल हैं दोस्तों फूल हैं, और सभी फूल क्या हैं, माला हैं। इसका मतलब है कि कुछ मालाएं का हिस्सा, देखो कुछ मालाओं का हिस्सा किसमें दिख रहा है आपको, फलों में दिख रहा है ना, ये जो माला का हिस्सा दिख रहा है आपको किसमें दिख रहा है, फलों में ही तो दिख रहा है। तो ये आपका अनुसरण करता है। इस तरीके से क्वेश्चन को सेट करना है। निष्कर्ष 2 क्या कहता है, कुछ सब्जियां फल हैं, सॉरी कुछ सब्जियां फूल हैं। क्या कुछ सब्जी आपको फूल नजर आ रही हैं, भाई देखो कोई रिलेशन आपको इसमें दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या है, कुछ सब्जियां फूल हैं। ध्यान से देखिए, क्या कुछ सब्जियां फूल हैं, गलत है, एक भी सब्जी फूल नहीं है भाई, एक भी सब्जी दोस्तों फूल नहीं है, क्योंकि कुछ सब्जियां फल हो सकती हैं। ठीक है, एक भी सब्जी क्या नहीं है, आपकी फूल नहीं है। नेक्स्ट दिया है कुछ सब्जियां मालाएं हैं। क्या देखो सब्जी और माला में आपको कोई भी अनुसरण, कोई भी रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब है ये भी गलत होगा। सिर्फ केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी राइट आंसर होगा। निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको इसमें क्या लगे, ध्यान से देखना है, कुछ सब्जियां फूल हैं, अगर रिलेशन बन रहा है तो कुछ हम कर सकते हैं। कुछ सब्जियां फल हैं, इसका मतलब है कि कुछ सब्जियां भी तो फल होंगी, तो कुछ फल भी सब्जी हो सकते हैं। लेकिन कुछ माला और ये जो दिख रहा है ना, ये फूल, इनमें फूल का और माला का इस सब्जी से आपका कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखेंगे, साथ के साथ करते भी रहा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है हमारा, सभी अनाज सीरियल हैं। सभी अनाज क्या है दोस्तों, सीरियल हैं। मैं मानता हूं, ये क्या मान लिया मैंने, ये अनाज है, और सभी अनाज क्या हैं, आपके सीरियल हैं। सभी अनाज, सभी अनाज क्या हैं, सीरियल हैं। ध्यान से बिल्कुल, ठीक है दोस्तों, सभी अनाज सीरियल हैं, पहला कथन ये है। दूसरा कथन क्या है, कुछ सीरियल फल हैं, कुछ सीरियल, कुछ सीरियल क्या हैं, कुछ सीरियल फल हैं। ठीक है, और कोई फल सब्जी नहीं है। कोई फल क्या नहीं है दोस्तों, कोई भी फल जो है आपका सब्जी नहीं है। इसमें और इसमें आपको कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, फल में और सब्जी में कोई रिलेशन नहीं बताया उसने। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष की बात आ जाती है दोस्तों। पहला निष्कर्ष क्या है, कि सभी सीरियल सब्जियां हो सकती हैं। सभी सीरियल, ठीक है, सभी सीरियल सब्जियां हो सकती हैं। क्या देखो सीरियल कहां पे है, यहां पे है, यहां पे कुछ फल का भाग दिखाई तो दे रहा है, कुछ सीरियल फल तो दिए हैं। ठीक है, लेकिन सब्जी का और फल के साथ जब कोई संबंध नहीं है, और सब्जी के साथ क्या आपको कोई रिलेशन दिख रहा है, कि बोला गया है कि कुछ सब्जी सीरियल है या कुछ सभी सब्जी सीरियल है, नहीं बोला गया है ना, तो ये आपका कथन गलत होगा। ठीक है, यहां पे 100% ये गलत है, क्योंकि कोई भी सीरियल सब्जी नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर ये बोल दिया जाता कि कोई सीरियल सब्जी नहीं है तो ये सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट निष्कर्ष क्या दिया कि सभी अनाज फल हैं। अब देखो अनाज और फल में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, जब सब अनाज सीरियल हैं और कुछ सीरियल फल हैं,
तो इसका मतलब है दोस्तों कि कुछ अनाज ही तो फल हो सकते हैं, सभी तो नहीं हो सकते हैं ना। जब सब अनाज सीरियल हैं और कुछ सीरियल फल हैं, तो सिर्फ ये हिस्सा जो आप देख रहे हो दोस्तों, रेड वाला हिस्सा देख रहे हो आप, रेड वाला हिस्सा, तो सभी अनाज, यानी देखो ये जो अनाज है इसमें क्या है, इस कंडीशन में जब बोला गया देखो कि जब सभी अनाज क्या है, सीरियल हैं, क्या बोला था इसमें, देखो मैं ध्यान से लिखवाता हूं, सभी अनाज क्या है, सीरियल हैं, सभी अनाज क्या है दोस्तों, सीरियल हैं। तो कुछ सीरियल अनाज हो सकते हैं, कुछ सीरियल, कुछ सीरियल अनाज हैं, ठीक है, कुछ सीरियल अनाज हो सकते हैं, ये राइट हो सकता है, लेकिन सभी अनाज जो है, सभी अनाज फल नहीं हो सकते। कुछ, अभी यहां पे देखोगे जब सभी अनाज सीरियल है तो इसका मतलब है कि कुछ सीरियल भी तो अनाज होंगे, कुछ अनाज सीरियल हैं, सभी अनाज सीरियल हैं, तो कुछ सीरियल क्या है, अनाज हैं, तो कुछ अनाज ही तो फल हो सकते हैं, सभी अनाज फल कैसे हो सकते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत है। ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सभी हार वर्ग हैं, क्या है, सभी हार वर्ग है नहीं, कुछ वर्ग व्रत हैं, क्या दिया है, कुछ वर्ग व्रत हैं, हम्म कुछ वर्ग, क्या दिया दोस्तों, कि जो कुछ वर्ग हैं वो क्या हैं, व्रत दिए गए हैं, कुछ वर्ग क्या दिए गए हैं, व्रत दिए गए हैं, और सभी हार क्या हैं, वर्ग हैं, सभी के सभी हार क्या हैं, वर्ग हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्या बोला, कुछ वर्ग व्रत हैं, कुछ वर्ग क्या हैं आपके, व्रत हैं, कुछ वर्ग, ये क्या है, कुछ वर्ग है, कुछ वर्ग क्या है, व्रत हैं, और सभी हार क्या हैं, सभी हार वर्ग हैं। ये जो सभी हार होंगे इस तरीके से, ठीक है, यहां बना देते हैं हारों को अंदर इसमें वर्ग में, ठीक है, और सभी हार क्या हैं आपके, वर्ग हैं। नेक्स्ट दिया है कि कोई व्रत अंगूठी नहीं है, कोई भी व्रत जो है आपका अंगूठी, अंगूठी यहां बना देते हैं, कोई भी, ये क्या है, अंगूठी, अंगूठी इन सबसे अलग हो गया, ठीक है, इसमें और व्रत में कोई रिलेशन इसमें नहीं दोहराया गया, ठीक है। पहला निष्कर्ष कहता है, क्या कहता है पहला निष्कर्ष दोस्तों, कि कोई वर्ग अंगूठी नहीं है, कि कोई भी वर्ग अंगूठी नहीं है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना, हो सकता है कि हो, है ना, कोई वर्ग अंगूठी नहीं है। यहां बच्चे गलतियां करते हैं कि कोई वर्ग अंगूठी नहीं है, आप कह दोगे बिल्कुल है जी, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, मार दीजिए टिक, अब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखेंगे इसको, देखो, कोई वर्ग अंगूठी नहीं है, जब एक बात बताओ मुझे, यहां पे एक छोटा सा आपको रिलेशन इसमें दिख रहा होगा, वर्ग और व्रत में रिलेशन दिख रहा है ना, रेड जो मैंने किया हुआ है ये, इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है कि भैया कुछ वर्ग जो हैं वो व्रत हैं, और इसका मतलब है कि कुछ व्रत भी तो वर्ग होंगे, कुछ वर्ग व्रत हैं, लेकिन कुछ व्रत अंगूठी नहीं है, कुछ व्रत क्या है, कोई भी व्रत अंगूठी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ वर्ग अंगूठी हो सकते हैं। भाई जब कुछ वर्ग ही तो व्रत हैं, तो जब व्रत कुछ ये नहीं है तो हो सकता है जो बचे हुए व्रत हैं, कुछ बचे हुए वर्ग हैं जो इससे व्रत से हो सकता है वो अंगूठी हो, तो ये आपका क्या है, अनुसरण करता है या नहीं करता है, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों ये आपका बिल्कुल गलत होगा। हो सकता है भाई, हो सकता है कि कुछ वर्ग अंगूठी हो सकती है, भाई व्रत से ऐसा कुछ कंडीशन में दी तो नहीं है, सिर्फ व्रत के लिए तो बताया गया है कि नहीं, कुछ व्रत के लिए ही तो बताया गया है। अगर ये वर्ग पूरा कंप्लीटली इस व्रत के अंदर होता तो ये सही होता, ठीक है। नेक्स्ट निष्कर्ष कि कोई अंगूठी व्रत नहीं है, देखो कोई भी अंगूठी क्या नहीं है, व्रत नहीं है, जब कोई भी व्रत अंगूठी नहीं है तो कोई भी अंगूठी व्रत नहीं होगा। ये कंक्लूजन आपस में जो होते हैं, मैं कहूं कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई भी बी ए नहीं होगा, ना तो बी ए होगा ना ए बी होगा। ये वाली जो कंक्लूजन होगी ये 100% ऑलवेज राइट होगी, ठीक है। जब कोई भी व्रत अंगूठी नहीं है तो कोई भी अंगूठी व्रत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। तीसरा निष्कर्ष क्या है कि कुछ वर्ग हार हैं, भाई ये क्या है, हार और ये वर्ग, यानी जब सब हार वर्ग हैं तो हार सभी की कंडीशन में जो दूसरा शब्द होगा वो आपका कुछ कंडीशन में राइट होगा, ठीक है, कि सभी हार जो है क्या है, वर्ग है, तो इसका मतलब क्या है भाई, कुछ वर्ग जो है हार का पोर्शन दिख रहा है तो कुछ वर्ग भी तो हार हो सकते हैं, जब सब हार वर्ग है तो कुछ वर्ग हार हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा भी कंक्लूजन सही है। सभी की और कुछ की कंडीशन में एक बार और बताता हूं, मैंने कहा कि सभी आम, ये क्या है, सभी आम अमरूद हैं, सभी आम क्या है, इसमें अमरूद हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। जब सब आम ये जो है दोस्तों, जब ये हिस्सा ये आम हैं, सभी आम अमरूद हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका अमरूद भी तो होगा, क्या होगा दोस्तों, अमरूद भी तो होगा। कुछ
भाई जब सब आम अमरूद है तो कुछ अमरूद का हिस्सा आम होगा, इस कंडीशन में इस तरीके से ये राइट होगा। ठीक है, जब सब की कंडीशन में मान लीजिए ये आम है और सभी आम अमरूद है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि कुछ अमरूद आम होंगे, ये वाले। ठीक है, तो यहां पे जो है आप बड़े ध्यानपूर्वक करेंगे क्वेश्चंस को। अब इसमें देखो दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, किसमें है? ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बड़े ध्यान से क्वेश्चंस करने, बड़े घुमावदार क्वेश्चंस आते हैं। कथन क्या दिया है? सभी चम्मच कांटे हैं। इसका मतलब है चम्मच कहां आ जाएगा दोस्तों? कांटे के अंदर। ठीक है, ये क्या है? सभी चम्मच कांटे हैं। तो अब इसमें यहां देखो, मैं ये कह दूं कि कुछ कांटे चम्मच होंगे, ये सही होगा। कुछ कांटे, ये क्या है? आपके कांटे, अभी बताया था ना आपको। ठीक है, ये हैं आपके कांटे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब सभी चम्मच कांटे हैं तो कुछ कांटे चम्मच होंगे, ये सही होगा अगर दिया भी होगा तो। नेक्स्ट है आपका सभी कांटे चाकू हैं। सभी कांटे क्या हैं? सभी कांटे दोस्तों चाकू हैं। सभी कांटे क्या हैं? चाकू हैं। कोई चाकू क्या है? कड़छी नहीं है, यानी जो स्पेटल्स होता है वो नहीं है। कोई भी चाकू क्या नहीं है? कड़छी नहीं है, कड़छी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब बात आएगी आपकी निष्कर्ष की। किसकी? निष्कर्ष की बात आएगी। पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ चाकू चम्मच हैं, अभी बताया था, ये राइट हो जाएगा। भाई जब सभी चम्मच चाकू हैं, देखो सभी चम्मच, कुछ चाकू चम्मच हैं, कुछ चाकू चम्मच है, बिल्कुल होंगे। देखो क्यों होंगे? अगर यहां ये भी बोल दिया जाता ना कुछ कांटे चम्मच हैं तो भी सही होता, क्योंकि कुछ चम्मच क्या है दोस्तों? कांटे हैं। यही तो बोला है कि कुछ चाकू क्या है? ब्लैक से करता हूं, दिखता नहीं है। कुछ चाकू चम्मच हैं। हाँ भैया, कुछ चाकू चम्मच हो जाएंगे। क्यों होंगे दोस्तों? कुछ चाकू, जब सभी चम्मच कांटे हैं और सभी कांटे चाकू हैं, इसका मतलब जब सभी चम्मच कांटे हैं तो कुछ कांटे चम्मच होंगे, कुछ कांटे क्या होंगे? चम्मच होंगे। और जब सब कांटे चाकू हैं तो इसका मतलब है जो कुछ चाकू होंगे वो भी आपके चम्मच होंगे। इस तरीके से रिलेशन को आप घुमा के देखोगे। ठीक है, तो ये आपका अनुसरण करेगा। यहीं पे इसमें एक कंडीशन नहीं दी गई है कि कुछ कांटे चम्मच होंगे, ये भी राइट होगा। ये दे दिया जाता कि कुछ कांटे चम्मच होंगे, एक कंडीशन और दे दी, कुछ कांटे चम्मच होंगे या कुछ कांटे चम्मच हैं। ये कंक्लूजन भी आपका जो निष्कर्ष होता है ये भी दोस्तों सही होता। ठीक है, बी क्या दिया है? कोई कांटा कछड़ी कड़छी नहीं है। कोई भी कांटा क्या नहीं है? कड़छी नहीं है। जब एक बात बताओ मुझे, ये इसके अंदर है। अभी आप क्या देखोगे कि सर आपने तो कुछ इस तरीके से, देखो मैंने एक क्वेश्चन ही आपको बताया था, अगर मैंने क्या बताया था कि ये अगर सीरियल इस फल के अंदर होता तो कोई भी सीरियल सब्जी नहीं होता। ठीक है, कोई भी सीरियल सब्जी नहीं होता। ठीक है, अब यहां कुछ एक क्वेश्चन घुमा के तो पूछा गया था कि अनाज फल हैं, नहीं, सभी सीरियल सब्जियां हैं, ये गलत था। सभी सीरियल क्या हैं? सब्जियां हैं, नहीं है, क्योंकि जब सब फल सब्जियां नहीं हैं, है कि नहीं है? सभी सीरियल सब्जियां हो सकती हैं बोला था, तो भाई सभी सीरियल सब्जियां नहीं हो सकती हैं। सभी सीरियल सब्जियां नहीं हो सकती ना, क्यों नहीं हो सकती भाई? कुछ फल के में आ रहा है और कुछ फल जो इसमें मना कर रखा है। ठीक है, तो इस कंडीशन से बड़े ध्यान से क्वेश्चंस करे जाते हैं। कोई कांटा कड़छी नहीं है। देखो जब कोई, सभी कांटे क्या हैं? सभी कांटे क्या हैं? चाकू हैं। और जब कोई भी चाकू कड़छी नहीं है तो कोई भी कांटा कड़छी नहीं होगा और कोई भी चम्मच कड़छी नहीं होगी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट है, दोनों राइट हैं। जब मेरे दोस्तों, जब कोई भी चाकू कड़छी नहीं है, क्यों क्यों दिया गया है कि कोई भी चाकू कड़छी नहीं है, और हमारे क्वेश्चन में क्या है कि सभी कांटे चाकू हैं। जब कोई भी चाकू कड़छी नहीं है तो कांटा कड़छी नहीं होगा, ना ही चम्मच कड़छी होगी। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष, कुछ चम्मच कड़छियां हैं। कुछ चम्मच कड़छियां हैं, भाई बिल्कुल नहीं। कुछ क्या, जब सभी नहीं है तो कुछ कैसे हो सकती हैं? ये गलत है। ठीक है ना, ना तो चम्मच कड़छी होगी, ना कांटा कड़छी होगा, ना चाकू कड़छी होगा। अगर यही कड़छी अगर यहां पे दी होती तो कुछ कांटे भी कड़छी होते और कुछ चम्मच भी कड़छी होती। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। केवल निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कथन क्या है दोस्तों? कुछ दर्पण सजावटी हैं। कैसे हैं? कुछ दर्पण सजावटी हैं। ये क्या है? कुछ दर्पण, कुछ दर्पण आपके कैसे दोस्तों? सजावटी हैं। और कोई सजावटी पौधा नहीं है। कोई भी सजावटी क्या नहीं है? आपका पौधा नहीं है। इसका मतलब है कि पौधा को जो है आप अलग रखोगे। यहां पे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है तो इसलिए हमने इसको कट कर दिया। ठीक है, तो हो गए। तीसरा कथन, सभी पौधे वृक्ष हैं। सभी पौधे क्या हैं दोस्तों? अब बात आएगी यहां पे कि ये जो सभी पौधे हैं ये आपके क्या हैं? वृक्ष हैं। ठीक है, अब बात आएगी आपकी निष्कर्ष की। ध्यान से, अगर डायग्राम बना लिया आपने इस तरीके से तो आपका निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। कुछ दर्पण पौधे हैं। क्या दिया है?
कुछ दर्पण पौधे हैं। भाई कुछ दर्पण पौधे हैं, इसमें कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? कुछ दर्पण, कुछ दर्पण पौधे हैं, नहीं होंगे ना। जब एक बात बताओ, जब एक भी सजावटी वृक्ष नहीं है और कोई भी वृक्ष पौधा भी तो नहीं होगा ना, ना कोई पौधा सजावटी होगा, तो ये दर्पण में कोई रिलेशन आपको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी आपका कुछ दर्पण पौधे हैं नहीं है, ये आपका गलत होगा। ठीक है, कुछ सजावटी वृक्ष हैं। क्या कुछ सजावटी वृक्ष हैं? भाई जब एक बात बताओ मुझे, जब सभी कोई सजावटी जब पौधा ही नहीं है तो वृक्ष भी कैसे हो सकता है? ये भी गलत है। इसका मतलब है दोनों ही इसमें गलत हैं, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, अगर पूर्ण रिलेशन आपकी समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है ये रिलेशन बन सकता है, कुछ दर्पण पौधे हैं, भाई कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या कहता है? इसमें 3 आपको निष्कर्ष दिए गए, किसी में 2 दिए जाते हैं। कथन की बात करते हैं, सभी कौए तोते हैं। सभी कौए क्या हैं? ये कौए हो गए और ये सभी कौए आपके क्या बन गए? तोते। ठीक है, ये हो गए कौए, काओ, क्रू क्रू क्रू, ये हो गया आपका पैरेट यानी तोते। सभी कौए क्या हैं? तोते हैं। और सभी गरुण तोते हैं, इसका मतलब है गरुण कहाँ आएगा? इसका आपके अंदर आएगा। सभी गरुण तोते हैं, गरुण। ठीक है, सभी कौए क्या हैं? तोते हैं और सभी गरुण तोते हैं। सभी गरुड़ तोते हैं और सभी तोते क्या हैं? आपके पक्षी हैं। सभी तोते क्या हो गए? आपके पक्षी हो गए ना, सभी तोते पक्षी हैं। अरे भाई हो जा सही, क्यों दिमाग की दही कर रहा है? क्या है? पक्षी हैं। इस तरीके से इसका बन गया डायग्राम। अब बात आती है दोस्तों निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष क्या है कि कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या इसमें दिख रहा है आपको कोई भी कौवा पक्षी नहीं है? इस पक्षी के अंदर जितने भी आएंगे वो कुछ ना कुछ जरूर होंगे। देखो, जब कुछ सभी कौवे क्या हैं? आपके तोते हैं। ठीक है, और सभी तोते पक्षी हैं, इसका मतलब है तो कुछ तोते भी तो कौवे हैं, और जब कुछ तोते कौवे हैं तो इसका मतलब है कि भैया कुछ पक्षी भी तो क्या होंगे? कुछ कौवे भी तो क्या हो जाएंगे? पक्षी हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब है ये यहां पे गलत है भैया, कुछ कौवे पक्षी हो जाएंगे। जब सभी कौवे तोते हैं और सभी तोते पक्षी हैं तो इसका मतलब है कि कौवे भी क्या होंगे? आपके पक्षी होंगे। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा आपका निष्कर्ष क्या है? कुछ पक्षी गरुण हैं। कुछ पक्षी क्या हैं आपके? कुछ पक्षी गरुण हैं। अब एक बात बताइए मुझे, सभी गरुण क्या हैं? तोते हैं। सभी गरुण तोते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जब सभी गरुण जो हैं तोते हैं तो कुछ तोते भी तो गरुण होंगे, और कुछ, जब कुछ तोते गरुण होंगे तो कुछ पक्षी भी तो गरुण होंगे। क्योंकि क्यों होंगे? क्योंकि सभी तोते क्या हैं? आपके पक्षी हैं। ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निष्कर्ष क्या है कि सभी पक्षी कौवे हैं। क्या सभी पक्षी जो है कौवे हैं? भाई जब सभी कौवे पक्षी हो सकते हैं तो कुछ पक्षी कौवे हो सकते हैं, कुछ कुछ पक्षी कौवे हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे? कुछ कुछ पक्षी कौवे हो जाएंगे लेकिन सभी पक्षी कौवे नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ अनुसरण 2 करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, इस तरीके क्वेश्चन एक या दो दो तो जरूर आ ही जाते हैं। कथन क्या कहता है कि सभी मटर सब्जियां हैं। ये क्या है? आपकी मटर है। और सभी मटर क्या है? सब्जी है। ध्यान से, ठीक है, सभी मटर सब्जियां हैं और सभी गाजर सब्जियां हैं। ये क्या है आपकी? ये हो गया, मान लीजिए गाजर। ये क्या है? गाजर है। ठीक है, सभी गाजर क्या है? सब्जियां हैं, तो इसका मतलब है कि ये सब्जी गाजर में आ जाएंगी। गाजर जो है सब्जी के अंदर आएंगी। और सभी सब्जियां हरे या हरी या हरे हैं। सभी सब्जियां क्या है? हरी या हरे हैं। तो हरे और हरी कहां पे आ जाएंगे? ये हरे कहां पे आएगा आपका? बाहर आएगा सबसे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, सभी मटर सब्जियां हैं। भाई सभी मटर क्या हो गई? सब्जी हो गई। सभी गाजर क्या है? सब्जियां हैं। सभी गाजर देखो सब्जी के अंदर आ गई। सभी सब्जियां हरी हैं, तो सभी सब्जियां देखो ये है, और हरी किस में आ गई? आपके सबसे बाहर। अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं दोस्तों। निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि सभी मटर हरी या हरे हैं। सभी मटर हरी या हरे हैं। ध्यान से देखिए आप, लगता है कि आपको सभी मटर और हरे हैं? सभी मटर हरे हैं। भाई जब सभी मटर सब्जी हैं और सभी सब्जी हरी हैं तो इसका मतलब है जब कुछ भाग, भाई ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो कि जब सभी मटर सब्जी है और सभी सब्जी कैसी है? हरी है, तो इसका मतलब है सभी मटर भी तो हरी होगी। क्यों? भाई जब सभी मटर, ध्यान से देखते जाओ, एक एक पॉइंट गिनते जाओ कि जब सभी मटर हमारी सब्जी है, ठीक है, और सभी सब्जी कैसी है? हरी है। भाई सभी सब्जी हरी है, यही तो बोला है, सभी सब्जी हरी है, तो इसका मतलब है मटर भी तो आपकी सब्जी हरी होगी ना। पूरी मटर कैसी हो जाएगी? जब सब्जी बन गई और सब्जी कैसी होगी? हरी, तो मटर भी आपकी हरी होगी। पहला राइट है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष, सभी हरी या सभी हरे गाजर हैं। सभी हरे क्या हैं? गाजर हैं। भैया नहीं है, सभी हरे, न तो सभी हरे मटर हो सकते हैं, न सभी हरे सब्जी हो सकते हैं, और न सभी हरे गाजर हो सकते हैं। कुछ गाजर हरे हो सकते हैं, सभी गाजर हरे हो सकते हैं।
ठीक है, सभी गाजर हरे हो सकते हैं लेकिन सभी हरे गाजर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भैया जब सभी गाजर सब्जी हैं और सब्जी तो हरी है तो इसका मतलब है गाजर भी हरी होंगी सभी और मटर भी हरी होंगी। लेकिन दोस्तों सभी हरे गाजर नहीं हो सकते, न सभी सब्जी हरी हो सकती, न सारी मटर हरी हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कंक्लूजन आपका गलत है। ठीक है, ध्यानपूर्वक। तीसरा कंक्लूजन क्या कहता है आपका निष्कर्ष कि कुछ हरी या कुछ हरे जो है मटर हैं। देखो आ गया ना, यही बताया था ना मैंने कि कुछ हो सकते हैं, ये राइट है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है इसमें? देखो कुछ गाजर हरी हो सकती हैं। क्या हो सकता है इसमें दोस्तों? कंक्लूजन इसमें से क्या निकल सकते हैं? कुछ गाजर हरे हैं, ये राइट होगा। ठीक है, जब सभी की सभी सब्जियां हरी हैं तो कुछ हरी भी तो सब्जी हो सकती है ना। कुछ नहीं नहीं नहीं, कुछ हरी गाजर होगा, कुछ हरी क्या हो जाएगा या कुछ हरे गाजर हो जाएगा। कुछ हरे गाजर हैं, ये राइट होगा। ठीक है, कुछ मटर हरे हैं, कुछ हरे सब्जी हैं, ये भी सही होगा। इसमें कुछ हरे सब्जी हैं। ठीक है, ये भी राइट होगा और ये भी राइट होगा। ठीक है, सभी हरे सब्जी नहीं हो सकते। ठीक है, सभी सब्जी हरी हो सकती हैं, सभी हरे गाजर नहीं हो सकते, कुछ हरे गाजर हो सकते हैं और सब हरे मटर नहीं हो सकते, कुछ हरे मटर हो सकते हैं, सभी मटर हरे हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, इसमें आंसर बताया, पहला और तीसरा अनुसरण कौन सा कर रहा है? दोनों निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन? कथन सुनिए। कथन कहता है कि कुछ शर्ट पैंट हैं। कुछ शर्ट क्या हैं? पैंट हैं। ये शर्ट हो गया, कुछ शर्ट क्या हो गए आपके? पैंट हो गए। कुछ शर्ट पैंट हैं, सभी पैंट जैकेट हैं। सभी पैंट किस में आ गए आपके? जैकेट में। क्या है? जैकेट हैं। सभी पैंट क्या हैं आपके? जैकेट हैं। ठीक है, और सभी जैकेट ट्राउजर हैं। सभी जैकेट क्या हैं? ट्राउजर हैं। सभी जैकेट क्या हैं? ट्राउजर हैं। ये ट्राउजर है। ठीक है, सभी जैकेट क्या है? ट्राउजर हैं। सभी पैंट जैकेट हैं, सभी जैकेट ट्राउजर हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी पैंट भी आपके ट्राउजर होंगे जब जैकेट ट्राउजर हैं, लेकिन सभी ट्राउजर ना जैकेट होंगे ना सभी ट्राउजर पैंट होंगे। ठीक है, कुछ ट्राउजर जैकेट हो सकते हैं, कुछ ट्राउजर पैंट हो सकते हैं। ये कंडीशन है, बड़ी ध्यानपूर्वक रखनी पड़ती है। ठीक है, याद कर लीजिए, कुछ ऐसी कंडीशन दिमाग में बिठा लीजिए इनको कि सभी पैंट जैकेट हैं और सभी जैकेट ट्राउजर हैं, लेकिन सभी ट्राउजर जैकेट नहीं हो सकते और सभी ट्राउजर पैंट नहीं हो सकते और ना ही सभी जैकेट पैंट हो सकती हैं। कुछ जैकेट पैंट हो सकती हैं, कुछ ट्राउजर जैकेट हो सकते हैं, कुछ ट्राउजर पैंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष की बात आती है। निष्कर्ष क्या कहता है दोस्तों? निष्कर्ष पहला क्या है कि कुछ ट्राउजर शर्ट हैं, अभी बताया था। देखो, जब कुछ शर्ट पैंट हैं और सभी पैंट जैकेट हैं, और तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जैकेट भी शर्ट हो सकती है, कुछ पैंट भी शर्ट हो सकते हैं और कुछ ट्राउजर भी शर्ट हो सकते हैं। ये आपका राइट है और पॉइंट निष्कर्ष एक जो है दोस्तों ये सत्य होगा। कुछ ट्राउजर क्या होंगी? शर्ट होंगी, कुछ जैकेट भी शर्ट होंगी और कुछ पैंट भी शर्ट होंगे, कुछ पैंट भी आपके शर्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सभी जैकेट शर्ट हैं। सभी जैकेट क्या? देखो, सभी जैकेट शर्ट हो जाएंगे भैया, कुछ ही जैकेट शर्ट हैं, कुछ ही ट्राउजर शर्ट हैं, कुछ ही पैंट शर्ट हैं। कौन सा पोर्शन दिखाऊं मैं आपको? रेड वाला पोर्शन देखिए आप। इसका मतलब है कि कुछ पैंट भी शर्ट हैं, कुछ जैकेट भी शर्ट हैं, कुछ ट्राउजर भी शर्ट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है सभी वाली कंडीशन यहां पे इसमें गलत हो गई। सभी जैकेट शर्ट नहीं हो सकते, कुछ जैकेट शर्ट हो सकती हैं, कुछ जैकेट ट्राउजर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ निष्कर्ष एक राइट आंसर है, केवल निष्कर्ष 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 14, 15। ठीक है, 14 कंप्लीट हो गया ना, ये बता दिया। 15 है। चलिए, क्या कथन दिए गए हैं? 3 कथन दिए हैं, 2 आपको निष्कर्ष दिए हैं। पहला कथन क्या है? सभी शिक्षक नर्तक हैं। सभी शिक्षक, ये क्या मान लिया मैंने? ये है आपके शिक्षक। सभी शिक्षक क्या है दोस्तों? नर्तक हैं। नर्तक हैं। सभी नर्तक इंजीनियर हैं। सभी नर्तक क्या हैं आपके? इंजीनियर हैं। क्या है दोस्तों? इंजीनियर हैं। और कुछ इंजीनियर क्या हैं आपके? सुंदर हैं। कुछ इंजीनियर कैसे हैं? सुंदर हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अभी यहां क्या होगा देखिए, एक चीज बड़ी प्यारी सी दोस्तों, फिर ये कहूंगा कि जब कुछ सभी शिक्षक नर्तक हैं तो इसका मतलब है कुछ नर्तक शिक्षक भी होंगे। कुछ शिक्षक, जब सभी शिक्षक नर्तक हैं तो कुछ इंजीनियर भी क्या होंगे आपके? नर्तक होंगे। लेकिन सभी इंजीनियर नर्तक नहीं होंगे, कुछ इंजीनियर नर्तक भी होंगे, कुछ इंजीनियर आपके शिक्षक भी होंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं हम। निष्कर्ष पहला कहता है सभी शिक्षक सुंदर हैं।
सभी शिक्षक कैसे हैं? सुंदर हैं। भैया नहीं हो सकते सभी शिक्षक, सभी शिक्षक सुंदर नहीं हो सकते दोस्तों। जब कुछ इंजीनियर सुंदर हैं तो कुछ इंजीनियर ही तो सुंदर होंगे, इसका मतलब है ये आपका गलत है। सभी शिक्षक भाई नर्तक हैं, ये ठीक है। सभी नर्तक इंजीनियर हैं, इसका मतलब है कि भैया कुछ नर्तक शिक्षक हो गए और कुछ इंजीनियर क्या हो जाएंगे? शिक्षक हो जाएंगे। कुछ इंजीनियर शिक्षक हो जाएंगे, कौन से? जो नर्तक हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता कि जब कुछ इंजीनियर सुंदर हैं तो इसका मतलब होता कि कुछ शिक्षक हो सकता था कि सुंदर हों, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ नर्तक सुंदर हैं, भैया बिल्कुल नहीं होंगे ना। जब देखो एक चीज मुझे बताओ, सिर्फ इंजीनियर सुंदर है ना, नर्तक तो सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी अनुसरण नहीं करेगा। जब एक बात बताओ मुझे, जब सभी शिक्षक क्या है? नर्तक हैं, तो इसका मतलब कुछ नर्तक शिक्षक हैं और कुछ इंजीनियर नर्तक हैं। हो सकता है कि उनमें सुंदर ना हो वो, तो कुछ नर्तक सुंदर हैं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें देखो नर्तक में और सुंदर में आपको कोई भी रिलेशन नहीं लग रहा है। हाँ, इसमें क्या बोला गया? कुछ इंजीनियर सुंदर हैं, तो हाँ कुछ सुंदर इंजीनियर हैं, ये राइट होता। इसका मतलब है ना तो अनुसरण एक निष्कर्ष और ना अनुसरण दो। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सभी कथन क्या कहते हैं? सभी शिक्षक क्या हैं? ये डबल हो गया क्या? ये डबल डाल दिया क्या? ये 2 टाइम्स आ गया इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ गरुड़ गौरैया हैं। पहला कथन क्या है कि कुछ जो गरुड़ हैं, इस तरीके से कुछ गरुड़ क्या हैं? गौरैया हैं। ये गरुड़ हैं, ठीक है। कुछ गरुड़ गौरैया हैं, कुछ गरुड़ गौरैया हैं और सभी गौरैया क्या हैं? तोते हैं। और सभी गौरैया किसके अंतर्गत हैं दोस्तों? तोते हैं। क्या है ये? सभी गौरैया तोते हैं, ठीक है। और कोई भी तोता पेंगुइन नहीं है। एक भी तोता जो है, एक भी तोता जो है क्या नहीं है? वो पेंगुइन नहीं है, पेंगुइन नहीं है। यह निष्कर्ष दिया गया, ओ सॉरी कथन दिए गए। अब बात आती है दोस्तों निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष है कि कुछ तोते गरुड़ हैं। ध्यान से देखो, कुछ तोते, क्या कुछ तोते गरुड़ हैं? बिल्कुल है। देखो कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको? ये रेड पोर्शन आप देख रहे हो, इसमें क्या कह रहा है कि कुछ तोते गरुड़ हैं। देखो ना, कुछ गरुड़ क्या है? गौरैया हैं और सभी गौरैया क्या है? तोते हैं। इसका मतलब जब सभी गौरैया तोते हैं तो कुछ तोते क्या होंगे? गौरैया होंगे, ठीक है। कुछ तोते क्या होंगे? गौरैया होंगे। तो जब कुछ तोते गौरैया होंगे तो कुछ तोते भी तो गरुड़ होंगे। देखो ये देख रहे हो ना, जब सभी गौरैया क्या है? सभी गौरैया तोते हैं और कुछ गौरैया गरुड़ है, तो इसका मतलब कुछ तोते भी तो गरुड़ होंगे। रेड वाले में दिख रहा है ना, यहां से जा रहा है ये वाला तोते वाला जो सर्कल है, तो इसका मतलब है पहला अनुसरण कर रहा है, तो पहला सही है, ठीक है। पहला क्या है? पहला निष्कर्ष आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया कि कोई भी पेंगुइन गौरैया नहीं है। कोई भी पेंगुइन गौरैया नहीं है, ये सही है। देखो ना, जब कोई भी तोता पेंगुइन नहीं है तो सभी गौरैया तो तोते हैं ना, सभी गौरैया क्या है? तोते हैं। और जब कोई तोता ही पेंगुइन नहीं है तो कोई भी गौरैया भी पेंगुइन नहीं होगी। ये भी आपका अनुसरण सही करता है, दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। कोई भी पेंगुइन, अगर यहां बोल दिया जाता कि कुछ पेंगुइन क्या है? गौरैया हैं, तो वो गलत हो जाता, ठीक है। या सभी गौरैया पेंगुइन है तो भी गलत हो जाता, कुछ सभी पेंगुइन गौरैया है तो भी गलत हो जाता। जब देखो ना, गौरैया क्या है? सभी तोते हैं, इसका मतलब है कुछ तोते भी तो गौरैया होंगे। जब कोई भी तोता पेंगुइन नहीं है तो गौरैया पेंगुइन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन वही क्या दिया है? देखो कि कोई दवा कैप्सूल नहीं है। कोई भी दवा, ये मान लिया मैंने, ये क्या है? कोई भी दवा, ये कैप्सूल है। ये क्या है आपका? कैप्सूल। यानी कोई भी दवा कैप्सूल नहीं है, कोई रिलेशन दोनों में दवा और कैप्सूल में नहीं है। कुछ कैप्सूल टैबलेट हैं, कुछ कैप्सूल, कुछ कैप्सूल क्या है? मैं मान लिया कुछ कैप्सूल, यहां नहीं, यहां से करते हैं। इसने कहा कि कुछ, कोई भी दवाई कैप्सूल नहीं है, कोई भी दवाई कैप्सूल नहीं है। और कुछ कैप्सूल टैबलेट हैं, कुछ कैप्सूल क्या है आपके? टैबलेट हैं। और कुछ टैबलेट क्या है? लैपटॉप हैं। कुछ टैबलेट क्या है आपके? लैपटॉप हैं, लैपटॉप हैं, ठीक है। अब ध्यान से करेंगे इनके निष्कर्ष। कुछ कैप्सूल टैबलेट है, कुछ कैप्सूल क्या है? टैबलेट है। देखो दवा से इन पे किसी का कोई रिलेशन नहीं है, तीनों में से, ठीक है। ना इस टैबलेट से, ना लैपटॉप से, ना कैप्सूल से। दवा सबसे बिल्कुल अलग है। अब है निष्कर्ष की बारी, ठीक है। निष्कर्ष कहता है कि कुछ कैप्सूल लैपटॉप हैं, कुछ कैप्सूल लैपटॉप हैं। क्या आपको कुछ इसमें दोस्तों कोई दिख रहा है? कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है? भैया जब कुछ कैप्सूल टैबलेट है तो कुछ टैबलेट ही या कैप्सूल हो सकती है, ना कि लैपटॉप, ठीक है। ठीक है, यहां पे मैंने देखो रेड किया और ये ब्राउन वैसा कर दिया, थोड़ा कोई सा भी जो भी कलर है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लू है फीका फीका, ये रेड हो गया।
तो इसमें देखो कैप्सूल में और टैबलेट में रिलेशन दिख रहा है और टैबलेट में और लैपटॉप में रिलेशन दिख रहा है, लेकिन कैप्सूल में और टैबलेट में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है ये आपका पॉइंट जो निष्कर्ष है पहला गलत होगा कि कुछ कैप्सूल लैपटॉप हैं। भैया कोई भी कैप्सूल लैपटॉप ना है और कोई भी लैपटॉप दवा ना है, कोई भी टैबलेट दवा नहीं है, ये सभी जो होंगे ये सही होंगे। ठीक है, सभी टैबलेट कभी भी दवा नहीं हो सकते। सभी टैबलेट भैया ये सही है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है ना कि दवा बिल्कुल सबसे अलग है। ठीक है ना, तो ये आपका अनुसरण जो है निष्कर्ष दूसरा सही होगा। ठीक है, देखो ना, कोई भी टैबलेट कभी भी दवा नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखो दवा बिल्कुल सबसे अलग है ना, कैप्सूल से भी अलग है, इनसे भी अलग है, तो इसका मतलब है केवल अनुसरण एक यानी दूसरा निष्कर्ष सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। ठीक है, सभी समुद्र तट रेत हैं। देखो सभी समुद्र तट सभी समुद्र तट क्या हैं आपके, रेत हैं, रेत हो गए। ठीक है, कुछ रेगिस्तान रेत हैं, कुछ रेगिस्तान क्या हो गया, रेत हो गया, और सभी पर्वत चट्टाने हैं, सभी पर्वत चट्टाने हैं। देखो पर्वत की बात हो रही है, इसका मतलब है पर्वत अभी तक नहीं आया था, तो पर्वत वाला अलग बनाएंगे। सभी पर्वत क्या हैं, सभी पर्वतें आपकी चट्टान हैं। ठीक है, ये पर्वत हो गए, सभी पर्वत क्या हैं, चट्टान हैं। ठीक है, इनका और इसका ऊपर नीचे दोनों का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहला अनुसरण, कम से कम कुछ, निष्कर्ष क्या पहला, कम से कम, ब्लैक ले लेता हूं ताकि दिखे इसमें, कम से कम कुछ समुद्र तट रेगिस्तान हैं। कम से कम कुछ, कम से कम कुछ समुद्र तट रेगिस्तान हैं, क्या ये सही है? कम से कम कुछ समुद्र तट रेगिस्तान हैं, दोस्तों बिल्कुल गलत होगा। कम से कम कुछ समुद्र तट रेगिस्तान है भैया, क्यों कम से कम कुछ, क्यों है, थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या, नहीं है ना, रेत में और इसमें आपको दिखाई दे रहा है। कम से कम कुछ रेत चट्टान है भैया, रेत और चट्टान का तो आपको कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, न तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20, एक रिपीट हो गया था 19 मान लीजिए। ठीक है, कथन क्या कहता है दोस्तों, कुछ अनानास संतरे हैं, कुछ अनानास क्या है दोस्तों, संतरे हैं, ये मैंने अनानास मान लिया, कुछ अनानास संतरे हैं, सभी संतरे केले हैं, सभी संतरे क्या हैं, सभी संतरे केले हैं, सभी संतरे क्या हो गए, केले हो गए, और सभी केले आलू बुखारा हैं, सभी केले क्या हैं आपके, आलू बुखारा, आलू बुखारा। ठीक है, अब देखिए यहां मैं एक चीज आपको बता दूं, अभी करा चुका हूं ऐसा ही क्वेश्चन आपको दोस्तों। यहां क्या होगा कि जब कुछ संतरे केले, सभी संतरे केले हैं, तो कुछ केले संतरे होंगे, कुछ आलू बुखारा भी संतरे होंगे, लेकिन सभी आलू बुखारा ना संतरे हो सकते हैं, ना सभी केले संतरे हो सकते हैं, नहीं होंगे। कुछ संतरे केले हो सकते हैं, जब सभी केले आलू बुखारा है तो कुछ आलू बुखारा भी केले हो सकते हैं, और कुछ आलू बुखारा भी संतरे हो सकते हैं, कुछ आलू बुखारा अनानास हो सकते हैं, कुछ केले अनानास हो सकते हैं, और कुछ संतरे तो अनानास दिए हुए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ अनानास आलू बुखारा हैं, कुछ अनानास, अभी बताया ना आपको कि कुछ अनानास आलू बुखारा है, हाँ है ना, देखो। ठीक है, यहां देखो आप रेड वाला पार्ट अगर देखोगे तो इसमें क्या दिखाएगा कि जो कुछ संतरे होंगे वो भी अनानास होंगे, कुछ अनानास संतरे होंगे, कुछ अनानास आपके केले भी होंगे। ठीक है, और कुछ अनानास आपके आलू बुखारा भी होंगे, और कुछ संतरे, जब सभी संतरे केले हैं तो कुछ केले संतरे होंगे, कुछ आलू बुखारा केले होंगे, कुछ आलू बुखारा जो है आपके संतरे होंगे, और कुछ आलू बुखारा आपके अनानास होंगे। ठीक है, तो कुछ अनानास आलू बुखारा है, देखो कुछ अनानास जो है आपके, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो क्या है, कुछ आलू, कुछ अनानास क्या है आपके, आलू बुखारा है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका अनुसरण करता है, निष्कर्ष सही है। सभी संतरे आलू बुखारा हैं, मैंने बताया था ना अभी, जब सभी संतरे केले हैं और सभी केले आलू बुखारा हैं तो सभी संतरे भी आपके आलू बुखारा होंगे। जब सभी संतरे केले हैं और सभी केले क्या है दोस्तों, आलू बुखारा हैं, और जब सभी संतरे सब केले बन गए तो सभी केले आलू बुखारा है, तो इसका मतलब है सभी संतरे भी तो आपके आलू बुखारा ही होंगे, तो ये अनुसरण भी आपका सत्य है। तीसरा है कि कोई भी अनानास केला नहीं है, क्या कोई भी अनानास केला नहीं है, भाई यहाँ जितने भी कुछ संतरे भी अनानास हैं, कुछ केले भी अनानास हैं, और कुछ आलू बुखारा भी अनानास हैं। ठीक है, और कुछ अनानास क्या है, संतरे हैं, कुछ अनानास केले भी हैं, कुछ अनानास जो है आपके आलू बुखारा भी हैं। ये आपका अनुसरण गलत हो गया, इसने कहा ना कि कोई भी नहीं, अगर बोल दिया जाता कि कुछ अनानास केला है तो सही होता। ठीक है, केवल अनुसरण एक और दो निष्कर्ष सही करते हैं, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, 1 और 2 क्या करते हैं, आपके अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है, 20 क्वेश्चंस आपको इसके करा दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है आपको और क्वेश्चंस कराए जाएंगे इसकी। ठीक है, ये थी आपकी दोस्तों, इसमें आपका क्या था, ये क्लास 1 थी। ठीक है, अब आपकी जो है क्लास 2 होगी और इसी से संबंधित होगी। ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से संबंधित स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन हैं। जितना क्वेश्चन आप इनकी रिवाइज करोगे, सबसे मेन चीज होता है दोस्तों रिवीजन। क्या होता है, रिवीजन होता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़िए, सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर करना सीखो। अगर आपका बेसिक क्लियर है दोस्तों, तो आप तो जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और कुछ बच्चे कहते हैं कि रीजनिंग कुछ नहीं है भाई, रीजनिंग में भी मार्क्स कट जाते हैं, जैसे इन्हीं वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें मार्क्स आपके जरूर कटते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप सबका।